नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि श्रृंखलाएँ चल रही है ऑब्जेक्टिव का। तो आज का क्वेश्चन है 41वां और आज का पहला क्वेश्चन, क्या माध्यम मापन संचय भुगतान मुद्रा के 4 कार्य हैं? तो जी हाँ, माध्यम मापन संचय और भुगतान मुद्रा का 4 कार्य है। आपको इसके बारे में विस्तार से बता देंगे मुद्रा का कितने कार्य होता है। जब लाइन बाय लाइन करके बुक पढ़ाएंगे तो आपको उस समय बता देंगे मुद्रा का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 41वां है, 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? यानी कि 1 रुपये का जो नोट है और 1 रुपये का जो सिक्का है वो कौन जारी करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीएसओ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दिए, बार बार बता रहे हैं क्योंकि पूछ सकता है। व्याख्या जानेंगे, केवल एक का सिक्का या एक का नोट आरबीआई का हस्ताक्षर ना होकर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी एक के सिक्के या नोट के सिवाय जितने भी मुद्राएं हैं उस पर भारत में एक के नोट या एक के सिक्के के सिवाय अलावा टोटल पर आरबीआई का हस्ताक्षर होता है, यानी कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है। लेकिन एक का सिक्का या नोट पर भारत सरकार का वित्त सचिव का साइन होता है। और क्वेश्चन नंबर आता है 43वां क्वेश्चन नंबर आता है 43वां। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, स्वचालित टेलर मशीन होता है। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन होती है। व्याख्या ये जानेंगे, आपको पढ़ाएंगे जब बुक तो आपको बता देंगे। यह 24 घंटा सेवाएं उपलब्ध कराती है एटीएम। क्वेश्चन नंबर 44वां है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। ये किसका कथन है कि मुद्रा जो वह धुरी है, वह पहिया है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है या चक्कर लगाता है? तो ये कथन ऑप्शन पहला है प्रोफेसर केन्स, दूसरा है प्रोफेसर मार्शल, तीसरा है प्रोफेसर हॉटलेविट्स, चौथा है टेस्कट। यानी कि जो मुद्रा है उसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन प्रोफेसर मार्शल का है। प्रोफेसर मार्शल कहता है कि जो मुद्रा है इसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। क्वेश्चन 5वां है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो अवश्य ही वह रक्त स्रोत होगा, रक्त प्रवाह होगा। ये कथन किनका है? और एक सबसे महत्वपूर्ण, शायद ये लिखे हैं कि नहीं, देखिए क्वेश्चन छूट गया है, आप लोग को बता देते हैं अभी वीडियो में ही। एक और ये है, कहता है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो कम से कम वो रक्त स्रोत या रक्त प्रवाह तो है। ये टेस्कट कहता है, प्रोफेसर टेस्कट कहता है कि अगर मुद्रा हमारे हृदय नहीं है तो कम से कम वो रक्त प्रवाह तो जरूर है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो वह रक्त स्रोत आवश्यक है। किनका कथन है? प्रोफेसर टेस्कट। टेस्कट ये एक अर्थशास्त्री थे, जिस तरह एक मार्शल है उसी तरह एक अर्थशास्त्री है। क्वेश्चन नंबर यही पर थोड़ा हल्का सा हम लोग लिख लेते हैं और जान जाते हैं। एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री जिनका नाम है क्राउथर, क्राउथर थे। वो कहते हैं जिस तरह यंत्र में, यंत्र समझते हैं, यंत्र में चक्का, यंत्र में चक्र या
यानी कि व्हील होता है, चक्का का नहीं समझते हैं। मशीन में चक्का, यंत्र मतलब मशीन, MACHINE, यंत्र में मशीन, ठीक उसी तरह कि अर्थशास्त्री एक राउथर थे, वो कहते हैं कि यंत्र में जिस तरह मशीन में चक्र की आवश्यकता होती है, व्हील का आवश्यकता होता है, पहिए की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह राजनीति शास्त्र में वोट की, विज्ञान में अग्नि की, ठीक उसी तरह मनुष्य के आर्थिक और व्यवहारिक जीवन में मुद्रा का उतना ही योगदान होता है जितना कि अभी हम लोग जाने कि पहिया, जो पहिया है मशीन में, अगर पहिया नहीं रहेगा, चक्का नहीं रहेगा तो वो मशीन अधूरी मानी जाती है। जिस तरह राजनीति में वोट ना रहेगा और जिस तरह विज्ञान में अग्नि ना रहती है तो अधूरा माना जाता है, ठीक उसी तरह अगर मनुष्य के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अगर मुद्रा ना है तो वो किसी कार्य का नहीं रह सकता। यानी कि मुद्रा का आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक उसी तरह मनुष्य के आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में मुद्रा का उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको जब बताएंगे मुद्रा की कठिनाइयाँ, मुद्रा की लाभ हानि, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 46वां है, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। आप किसी को बोलिए क्या हमारे पास साख ना है, यानी कि साख का एक ही होता है क्रेडिट, यानी कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए देखेंगे, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी देखेंगे, धोखा। ऑप्शन सी मुद्रा। ऑप्शन डी साख पत्र, इसका आंसर हो जाएगा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। क्वेश्चन नंबर 47 47 है, बचत का सूत्र क्या होता है? तो बचत का जो सूत्र होता है सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजप्शन। जो सेविंग होता है वो बचत होता है, इनकम होता है आय, और कंजप्शन होता है व्यय। यानी कि बचत का जो सूत्र होता है सेविंग बराबर इनकम माइनस व्यय। जब भी बचत होगा वो आय में से अगर व्यय कम रहेगा तभी बचत होगी। यानी कि आय अगर आपका 15,000 है और व्यय आपका 25,000 होगा तो कभी बचत नहीं होगा। जब भी आय से अगर व्यय कम होगा, यानी कि 50,000 आप कार्य कमा रहे हैं और उसमें से आप 15,000 खर्च कर रहे हैं तभी बचत होगा। यानी कि जितना कमा रहे हैं उसमें से अगर व्यय कम करेंगे, इन परिस्थितियों में ही बचत होने की संभावनाएं अधिक होती है। इसका एक और सूत्र भी होता है बचत का, हम लोग पढ़े थे अभी। जो आय होता है, अ, अब इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, आपको जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अब हम ऑप्शन बी, अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। जब भी बचत होगा वो आय और व्यय से राशि कम होता है तभी बचत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 48वां है, साख के कितने पक्ष होते हैं? जो साख है वो साख के 2 पक्ष होते हैं, याद करके रखिए। इस साख का सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साख का कितना पक्ष होता है? तो साख का 2 पक्ष होते हैं। एक होता है ऋणदाता, एक होता है ऋणी। यानी कि एक ऋण देने वाला और एक ऋण लेने वाला। किसी भी चीज़, मान लीजिए कि आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो आप पे साख करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। अभी आपको बताया कि साख का अर्थ यही होता है विश्वास, भरोसा, बिलीव। यानी कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा होता है। एक इसका 2 ही पक्ष होता है, एक ऋण दे दाता होता है और एक ऋणी होता है। एक यानी कि ऋण को देने वाला एक होता है और एक ऋण को लेने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 49वां हम लोग देखेंगे कि साख का कितने आधार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई कि साख के कितने पक्ष होते हैं। तो साख का 2 पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता क्रेडिटर, एक ऋणी डेबिटर। लेकिन आया बात कि साख के कितने आधार होते हैं, तो साख का 4 आधार होता है। साख का पहला आधार होता है
इसका 4 गो सी होता है, यानी कि 4 सी होता है। पहला है कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी ऑफ रीपे और चौथा है कैपेसिटी एंड वेल्थ। साख का तो ऐसा तो 5 आधार माना गया है: विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी की संपत्ति और ऋण की अवधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जैसे साख का कितना आधार होता है, तो ऑप्शन 4 मारिएगा। और आपको दीर्घ में पूछेगा या लघु में पूछेगा तो साख का कितने आधार होता है, 4 लिखिएगा। विश्वास, ऑप्शन 2 है चरित्र, ऑप्शन 3 है चुकाने की क्षमता और ऑप्शन 4 है पूंजी की संपत्ति। पूंजी एवं संपत्ति यानी कि आपके पास कितना पूंजी और संपत्ति है, लेकिन स्टार डालकर आप ये भी लिख सकते हैं ऋण की अवधि। जब भी आप किसी से पैसा लिख लीजिएगा तो आपको आप पे विश्वास देखता है। पैसा अगर कोई देगा तो आपको विश्वास देगा कि आप उसको चुका तो सकते हैं। आपका चरित्र भी देखता है कि आपका चरित्र ये तो पैसा लेके भाग तो नहीं जाइएगा विजय माल्या जैसा। तीसरा है चुकाने की क्षमता, अगर आपको 5 लाख दे रहा है तो आप चुका तो दीजिएगा। और पाँचवा है कि पूंजी और संपत्ति भी देखता है, ये ना कि आप ढोढ़ा और मंगरू किसी को भी पैसा दे दे और वो पैसा उसके पास संपत्ति ही ना रहे। और एक ये भी होता है सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋण की अवधि। यह नहीं कि आप इन चारों चीज़ है लेकिन वो बोले जैसे हम लोग का दोस्त बोलता है आछे ली हो कोनो भागत नहीं, जैसे उसी तरह हम लोग का दोस्त बोलता है कि अभी हम है न दे तो देंगे, यानी कि उसका अवधि को मालूम ना है वो कब तक देगा। यानी कि ये साख का जो पांचवा है ऋण की अवधि, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि साख का सबसे 4 महत्वपूर्ण यानी कि 4 सी होता है: कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी ऑफ रीपे यानी कि पुनः पेमेंट को चुकाने की क्षमता, और चौथा है कैपेसिटी एंड वेल्थ यानी कि यहाँ पर वही तो बोल रहे थे, कैपेसिटी नहीं होगा, यहाँ पर कैपिटल होगा, क्योंकि कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी होता है। आपको पढ़ाएंगे जब क्लास 9th का तो आपको बताएंगे कि कैपिटल का अर्थ क्या होता है। CAPITAL कैपिटल होता है, यानी कि पूंजी और वेल्थ। तो चौथा पहला होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है कैरेक्टर, तीसरा होता है कैपेसिटी ऑफ रीपे यानी कि पुनः चुकाने की क्षमता, और पांचवा होता है यानी कि पूंजी का कैपिटल होता है, एंड का एंड होता है, एवं असंपत्ति तो आपको मालूम है वेल्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 50वां है कि आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। आय तथा उपभोग का बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं बचत कहते हैं। यहाँ पर आपको बताए थे कि एक और परिभाषा आएगा बचत को, यानी कि यह बताए थे सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजप्शन, और एक यह परिभाषा आया आय माइनस उपभोग बराबर बचत कहलाता है। यानी कि अब क्वेश्चन हम लोग 50 सॉल्व कर लिए आज, यानी कि हम लोग लगभग 50% क्वेश्चन और शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। ऐसा वीडियो लगा तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।